राम यात्रा जो कि चित्रकूट से शुरू हुई है, भारत गौरव ट्रेन के जरिए ये रामेश्वरम तक जा रही है, फिर फ्लाइट के जरिए श्रीलंका तक जाएगी। इस ट्रेन में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस वक्त भजन कीर्तन हो रहा है, क्योंकि जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े वहां वहां यात्री पहुंच रहे हैं उन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सुंदरकांड हुआ और अब भजन कीर्तन हो रहा है। ऐसे ही जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे का सफर तय कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप इस यात्रा में कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से आए हैं। हाँ। और अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? बहुत अच्छी हुई, सभी सुविधा सब कुछ हमको दे दी है। हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद भी आता है। तो ये फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से कर रहे हैं, पहले भी आए हैं? इंडिया में तो बहुत आए हैं, लेकिन ट्रेन की यात्रा मेरी पहली है। ट्रेन की यात्रा पहली आपकी? हाँ। और वो भी जहाँ जहाँ भगवान श्री राम वनवास के समय गए। हाँ, वो तो बहुत अद्भुत है कि बहुत अच्छा लगता है। और वो हम जो पढ़ते हैं मानस में, और वो फिजिकल लोकेशन देखने पर बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ आए हैं? हाँ। तो देखिए कि 7 समंदर पार से भी लोग यहाँ पर आए हैं, और न सिर्फ देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? लंदन से, यूके। लंदन से आई हैं। हाँ। तो आपकी भी इस तरीके से पहली यात्रा है, क्योंकि ये पहले ज्योतिर्लिंग की यात्रा ट्रेन में हो चुकी है? नहीं, मेरी पहली है। हम्म, हाँ, मेरी पहली यात्रा है। हम्म, हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। हम्म, बापू की कृपा, हम्म, ऐसा कभी नहीं देखा है, हम्म। तो हम तो बहुत खुश है, खुश हो? अंदर से बहुत खुश है। तो मुरारी बापू की ये राम यात्रा है, मुरारी बापू राम कथा भी कर रहे हैं हर जगह, तो कब से आप उनको फॉलो करते हैं? मैं 82 से सुन रही हूँ उसको। अच्छा। हाँ, लेकिन पहले बाहर नहीं जा सकते थे, बच्चे छोटे थे तो अभी बच्चे बड़े हुए तो हम जहाँ भी पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। तो देखिए कि यहाँ पर आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं बेंगलोर से आई हूँ और मैं इस कथा में अभी ज्वाइन हुई हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो आप सितार वगैरह भी जी, बजा? मैं सितार बजाती हूँ और कभी कभी बापू के साथ व्यासपीठ पर सेवा करने का मौका मिलता है। तो आप रामेश्वरम तक, यहाँ तक, क्योंकि रामेश्वरम तक जो है ट्रेन यात्रा है, उसके बाद फिर फ्लाइट से, चार्टर्ड फ्लाइट से श्रीलंका जाना है, फिर वापसी अयोध्या में होगी, तब समापन होगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं? गिरजा, मैं यूएस से आई हूँ। यूएस से आई हैं। और अभी बहुत आनंद आ रहा है इधर। तो पहला ऐसी जर्नी है आपकी? ज्योतिर्लिंग में भी आई थी और बाबा की कृपा से बहुत आनंद और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ठीक है। आपको बताएं कि जो मुरारी बापू की ये राम यात्रा है, इससे पहले ज्योतिर्लिंग की यात्रा हुई थी, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भी ट्रेन के जरिए कवर किया गया था, 20 दिन में हुई थी। और ये जो पूरा रूट है, ये 11 दिन में यात्रा का समापन होगा, क्योंकि चित्रकूट से, जहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय गुजारा था, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और आप बताइए, आप में से आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से आई है। कैसा अनुभव अभी तक आपका रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ, आप भी भजन काफ़ी, हम देख रहे हैं ट्रेन में आप गाती भी रहती हैं, और अभी भी भजन हो रहा है। जी, जय सिया राम, प्रणाम आप सभी को। तो आप अभी कुछ गुनगुना दीजिए। जी। मान प्रिय श्री सीताराम। रिपीट कर। भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो।
बहुत सुंदर। कब से आप ये करती हैं रियाज? जी बचपन से छोटे से। देखिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं कितना सुंदर भजन भी गाते हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? आइए, आप कहाँ मैं से? सिरसा हरियाणा से। अच्छा, इधर आइए। हाँ जी, तो पहला इस तरीके से आपका सफर है राम यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल पहली बार यात्रा कर रही हूँ मैं, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपको लगता है क्योंकि ये राम यात्रा के जरिए संभव हो पा रहा है, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम बिल्कुल, गए, बिल्कुल। ऐसे इंसान अपने परिवार के साथ ऐसे खुद से जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जो इनकी मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ही हायर लेवल की है, और ये अपने आप से नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप यहाँ देखिए, अब हम कुछ और लोगों से हम, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम लंदन से आए हैं। लंदन से, हाँ। इस कथा में जो यात्रा भगवान राम ने की है, तो भगवान राम की यात्रा हमारा भगवान के साथ हम कर रहे हैं, बापू के साथ। तो इसका आपको क्या आनंद लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम क्या कुछ सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। मानस में कितने कितने लक्षण हैं भगवान राम ने जो बताया है, तो बहुत मान ली जैसे बापू ने बताया कि मानस का सार तो सत्य प्रेम करुणा ही है, तो वो सब हम सीख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो कथा भी सुनते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ भगवान श्री राम गए वहाँ भी जाते हैं, धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करते हैं जिसका धार्मिक महत्व है। और हमने देखा कि रावण काल के बाद उस वक्त किस तरीके से जो घटनाएं घटी, कैसे प्रभु श्री राम ने जो है वहाँ पर लंका विजय की और फिर उनकी अयोध्या में वापसी होती है। कुछ और लोग हैं, जल्दी से हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम लंदन से आए हैं और बापू की कथा के लिए आए हैं। दिस इज माय सेकंड टाइम ऑन द ट्रेन। आई वाज इन ज्योतिर्लिंग एज वेल। अच्छा, और बहुत अच्छा यात्रा ये रही है हमारे लिए। तो आप क्योंकि लंदन रहते हैं और राम कथा का आयोजन होता रहता है विदेशों में भी, तो कितनी बार आप जा पाते हैं? एक्चुअली मैं विदेश की कथा कम सुनता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भारत की कथा में आ जाता हूँ, क्योंकि एक विदेश की कथा और 3 भारत की कथा हो जाती है। तो मतलब आप साल में 3 बार आ जाते हैं? नहीं, मीन्स 1 विदेश कथा इज एक्सपेंसिव, और भारत की कथा मुझे सस्ती मिल जाए 3। आई कैन अफोर्ड 3 कथाज इन 1, तो आई लिसन टू मोर भारत कथाज देन इन विदेश कथाज। कितनी बार आपका संभव हो पाता है साल में आना भारत? करीब 6 महीना हो जा सकता है। आप फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, अकेले पूरे। ये सब मेरा परिवार है, ये सब मेरा परिवार है। फैमिली है। तो देखिए कि ये जो अनोखी यात्रा है, अनोखी इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुँचे हैं, और आप समझिए कि जो ये कार्यक्रम है कि रात में ट्रेन की जर्नी करनी होती है, अगले दिन दूसरे स्थान पर पहुँचना होता है, वहाँ पर मुरारी बापू की राम कथा होती है, कथा सुननी होती है। उसके बाद जो धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम गए थे लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता के साथ, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने माता सीता की खोज की, तो ये सब भी वो जानते हैं इतिहास के बारे में, रामायण काल के बारे में। और यहाँ पर जो है ये यात्रा जो कि अपने आखिरी पड़ाव तक पहुँचेगी, क्योंकि अयोध्या में इसका समापन होना है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे।